हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ और एक नया ताज़ा वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं झरना ढूंढने। तो मुझे नहीं पता हमें झरना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आखिर तक देखते रहिए हमारा ये जर्नी, झरना ढूंढने की कोशिश। हमारे कैंपस के ही आसपास सुना है कि एक बहुत सुंदर सा झरना है, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि झरना है कहाँ पे। तो उसी को ढूंढने निकले हैं हम दोनों। दोनों नहीं, एक्चुअली तीनों। मैं और मेरे दो कलीग्स। तो ऐसे ही चलते चलते हम लोग चल रहे हैं और आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर है मेरे कैंपस का बाहर का भी जो एरिया है। हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और हम पहुँच गए यहाँ पे एक आंटी के दुकान में। छोटा सा एक दुकान है और हमने यहाँ पे थोड़ा सा जूस वगैरह कुछ कुछ ख़रीदने का सोचा। तो हमें मिला यहाँ लीची। तो हमने इस दुकान से थोड़ा सा यहाँ रुके और लीची लिया। ये है मेरा लीची। और हम लोग आगे की तरफ चल पड़े। बहुत ही गर्मी था उस दिन और हम लोग ऐसे ही चल रहे थे, जबकि हमें बस रास्ता पता था कि हाँ यहाँ से चलेंगे तो हमें झरना मिल सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कि कितना दूर और कहाँ तक हम लोग चले। और रास्ता क्रॉस करते ही ये सुंदर सा छोटा सा मुझे एक नदी जैसा, मतलब झील जैसा, क्या बोलते हैं इसको, झील या नदी, ऐसा पहाड़ का जो पत्थर वाला जो छोटा मोटा एक नदी मिला मुझे। वो देखिए, हालांकि यहाँ पे पानी अभी भी सूखा हुआ है, पानी नहीं है अभी भी यहाँ पे, लेकिन मॉनसून के टाइम पे तो यहाँ पे इतना पानी होता है कि ऊपर से सारा पानी इधर से ये देखिए पत्थर पत्थर वाला जो यहीं से जाता है, जो ऊपर का जो बारिश का पानी यहीं से जाता है पूरा। इसीलिए इस जगह का नाम है दरिया हिल्स, क्योंकि यहाँ पे दरिया है, तो शायद इसीलिए इसका नाम दरिया हिल्स है। मतलब आसपास बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे से ऐसे रिवर जैसे आपको मिलेंगे। और हम लोग चल पड़े हैं। ये वाला जो फूल है ना, ये हर जगह मिलेगा आपको, वैराइटीज़ कलर में भी मिलेगा आपको। और ये यहाँ पे बहुत सारे ऑर्किड्स हैं, ये भी एक उनमें से ही है। बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे मोबाइल में हालांकि इतना सुंदर से आया नहीं, लेकिन भरे पड़े थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसका भी शूट कर लिया जाए। तो चलते चलते हमें बहुत सा वक्त हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुक के थोड़ा सा पूछे, लेकिन यहाँ पे आसपास किसी को हमें मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि ये जो आगे से आ रहा है इंसान, उसी को पूछेंगे। तो पूछा, उसके बाद पता चला कि हाँ यही रास्ता है, हम लोग सही डायरेक्शन पे हैं, लेकिन पता नहीं कि झरना कहाँ पे है। तो चलते 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 बहुत दूर चलने के बाद हमें यहाँ मिला एक बड़ा सा गेट। हमें नहीं पता ये गेट क्यों बना है, क्योंकि अंदर ऐसा तो कोई बिल्डिंग वगैरह है नहीं, लेकिन एक बस गेट बना है, वो भी आलीशान सुंदर सा गेट। और साइड से हमें मिला ये नज़ारे। बहुत ही ऊपर आ चुके थे हम, तो यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा था। नीचे में जो रास्ते दिख रहे थे हमें और छोटे छोटे घर दिख रहे थे, बहुत ही सुंदर था नज़ारा यहाँ का भी। यहाँ फिर कुछ देर रुकने के बाद हम फिर से चल पड़े हैं। और वो देखिए, मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत आगे निकल चुके थे। ब्लॉगर होने का यही एक डिसएडवांटेज है कि आप रुक रुक के चलते हैं और आपके जो साथी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं आपको बुला बुला के। लेकिन मेरा तो मकसद यही था कि मुझे शूट करना था और आप लोगों को दिखाना था कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो आसपास कितना सुंदर है वो जगह। तो हम ऐसे ही चल रहे थे और मैं रुक रुक के थोड़ा सा वीडियो भी कर रही थी।
मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे नज़ारे देख के। आपको कैसा लगता है? ऐसे हिली एरिया, ऐसे ऊपर मैं, नीचे रास्ते, नीचे ऐसे पानी के जो बहाव है वो सब, घर भी नीचे-नीचे होते हैं कभी-कभी क्योंकि मैं प्लेन से हूँ, तो मुझे ये सब देख के थोड़ा-सा अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे ये वॉल कितना ख़राब तरीके से टूटा हुआ था। तो ये मिला हमें वो जो मैं गेट के बारे में बता रही थी। ये देखिए एक आलीशान गेट है, जबकि हमें पता नहीं चला कि अंदर चल क्या रहा है। अंदर एक ऐसे लकड़ी का घर बना था जो झोपड़ी टाइप का, यहाँ का जो ट्रेडिशनल घर होते हैं वो सब था। पता नहीं शायद कुछ बना रहे हैं या फिर ऐसे ही क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन मिला हमें ये गेट। और हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ये पहाड़ को काट के ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। लोग कहते हैं कि पहाड़ को क्यों काट रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं प्रकृति को, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है लोगों के पास क्योंकि आना जाना करने के लिए रास्ता तो चाहिए। ये देखिए यहाँ से दूर जो नज़ारे हैं ना, दूर के जो बस्ती है या फिर टाउनशिप है वो सब दिख रहे हैं। और हम ऐसे ही नीचे भी जाने वाले हैं। और यहाँ पे मेरा जो लीची था वो ख़त्म हो चुका है। पहाड़ी इलाका में आप जब भी ट्रैवल करो या फिर जब भी आप ट्रैकिंग करो और आपको आइडिया नहीं हो, पहली बार कर रहे हैं आप, तो फिर आप साथ में ऐसे जूस, पानी का बोतल ये सब रखा कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे ये रास्ता थोड़ा-सा ख़राब है क्योंकि इधर ज़्यादातर लोग नहीं आते, तो ऐसे रास्ते नहीं बनाए गए हैं, बस ऐसे ही पैदल चलने के लिए रास्ता है। और नीचे पूरा खाई है, तो मैं अगर गिरी तो मैं डायरेक्ट नीचे जाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा संभल संभल के चल रही हूँ मैं। ये रास्ते भी कोई ठिकाना नहीं है, बारिश के टाइम में शायद रहेंगे भी नहीं क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं कितना खाई है। और यहाँ पे ब्रिज जो बन रहा है, अगर मिट्टी ही धंस जाएगा तो ब्रिज रहेगा किसके ऊपर, है ना। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका दिक्कत है और ऐसे ही इंसानों को थोड़ा सा तकलीफ़ करके ही यहाँ रहना पड़ता है। और आप देखिए ऐसे जंगल के बीच से हम लोग चल रहे हैं। रास्ता भी थोड़ा सा छोटा मोटा एक रास्ता है, आसपास कोई भी इंसान नहीं है और हम लोग चल रहे थे। और फिर यहाँ आके हम रुके, हमें यह भी झरना नहीं मिला। हम बहुत दूर तक चल चुके थे और आसपास का इलाका भी बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ऐसे हमें, क्योंकि झरना दिखा नहीं अभी तक और कितना दूर जाने से हमें झरना दिखेगा नहीं पता। तो इसलिए मैंने बोला चलो अभी तो वापस चलते हैं, फिर कभी ग्रुप के साथ आएंगे और तब शायद हम लोग दिन के टाइम में जाएं, क्योंकि हम लोग अभी दोपहर के बाद हम लोग गए थे, तो इसलिए प्लान हो गया कैंसिल और हम लोग आ गए वापस। तो मेन बात यह है कि हमें नहीं मिला झरना, लेकिन हमें बहुत सुंदर सुंदर जगह मिले देखने को। ये देखिए यहाँ पे लोग ऐसे लकड़ी को इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊपर जो लोग रहते हैं पहाड़ी के ऊपर, उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाता है। जब बारिश के मौसम में लकड़ियाँ निकालना बहुत ही तकलीफ़ का बात है। इसलिए यहाँ पे जो गांव हैं, पहाड़ी के ऊपर ऊपर जो गांव हैं, वो सब हम देखने निकल पड़े थे और देख रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतना साफ़ सुथरा गांव था, इतने अंदर इतने ऊपर भी लोग रहते हैं। लाइफ कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। आप देखते हैं रास्ते भी जो है वो भी बहुत बड़े बड़े ऐसे भी नहीं हैं, छोटे मोटे रास्ते भी हैं, फिर भी लोगों का घर है वहाँ। हम सोचते हैं इतने प्रॉपर एरिया में रह के भी हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे मुझे एक घर मिला। अब देखिए कितना सुंदर है ये घर। तो ऐसे ही हम लोग जो आसपास के नज़ारे हैं उनका लुत्फ़ उठा उठा के हम लोग चल रहे थे। ये पूरा गांव हम लोगों ने घूमा और हमें बहुत ही अच्छा लगा घूम के।
वो देखिए ऊपर वॉल जो दिया हुआ है, कैसे वॉल बनाया हुआ है, उस ऊपर से वहाँ से यहाँ तक। आप देखिए यहाँ पे रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लाइफ यहाँ पे इतना आसान नहीं है। कितने सारे पैसे खर्च होते होंगे, हर साल बारिश आता है, बारिश में ये सब टूटता है, फिर बनाते हैं, फिर टूटता है, फिर बनाते हैं, यही चलते रहता है। ये देखिए इतना भारी भरकम मजबूत वाला वाल यहाँ पे उठाया गया है। तो हमें झरना तो नहीं मिला, लेकिन हमें मिला ये किसी के घर के नीचे पानी आ रहा था, तो मैंने बोला कि चलो इसी को दिखा देती हूँ कि ये झरना जैसा हमें मिला। किस्मत, मतलब गए थे झरना ढूंढने और हमें मिला ड्रेन का पानी, क्या ही कहे। और यहाँ पे हम लोग अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे ऊपर जाएं। तो ये एक घर है आंटी का, किसी एक आंटी का घर है, ऑब्वियसली किसी आंटी का ही होगा। तो यहाँ पे वो आंटी से हम लोग पूछ रहे हैं कि ऊपर कैसे जा सकते हैं हम लोग। और आंटी हमें दिखा रही है कि आंटी के घर के पीछे से जो रास्ता है वहाँ से आप जा सकते हैं ऊपर। तो हम अभी सोच रहे हैं कि जाए या ना जाए, तो ऐसे सोच सोच के हमने डिसाइड किया कि हाँ चलते हैं। यहाँ पे अब देखिए ड्रेन सब भी इतना साफ़ रखते हैं वो लोग, और पानी भी इतना साफ़ होता है कि आपको घिन नहीं लगेगा। और ऐसे ही हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा रिस्क उठाया जाए। और ये देखिए हम लोग का स्टंट, ये सब। ऊपर से मेरे हाथ में तो मोबाइल भी था। तो हम लोग अभी इसको चढ़ेंगे, पूरा जो पहाड़ी है इसको चढ़ेंगे हम लोग। ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था, हम लोगों का प्लान था झरना ढूंढने का, लेकिन कहते हैं ना कि आप कुछ प्लान करते हैं और कुछ और ही हो जाता है। तो यहाँ मैंने उन दोनों को बोला कि तुम लोग आगे आगे जाओ, और मेरे हाथ में मोबाइल था तो मैं बहुत ही धीरे धीरे जा रही थी, क्योंकि मुझे शूट भी करना था। ये सब मौके ब्लॉगर्स नहीं छोड़ते, है ना। तो ऐसे चट्टान वाले जो रास्ते हैं, रास्ता भी नहीं है ये, ऐसे सिंपल सा छोटा सा एक पाथ बोल सकते हैं, इसी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं जाने का, ऊपर चढ़ने का। यहाँ से अगर एक स्टेप भी आप गिरे तो आप बिल्कुल नीचे गिरेंगे और आपका हड्डी पसली एक हो जाएगा। मैं धीरे धीरे चढ़ने का कोशिश कर रही हूँ, और आप देखिए यहाँ पैर रखने के लिए बस एक ही पैर रखने का जगह था। और एक हाथ में था मेरा कैमरा, और एक हाथ के सपोर्ट से मैं चलने की कोशिश कर रही थी, चढ़ने की कोशिश कर रही थी एक्चुअली। और जो मेरे कलीग्स हैं वो लोग मुझे बुला रहे थे कि जल्दी आओ। और यहाँ पे मैंने बोला उन लोगों को बहुत ही चौड़ में आके कि चलो तुम लोग आगे जाओ, मैं कर लूँगी शूट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि मैं रोज़ ऐसे रास्तों से आती जाती रहती हूँ। कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना कभी कभी हम लोग। फिर मैं बाद में घर में आके मैं देख रही थी कि यहाँ से अगर मैं गिरती फिर तो शायद मैं बचती भी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों तरफ कुछ भी नहीं था पकड़ने के लिए, जिसके सहारे सपोर्ट से हम लोग चढ़ सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो देखिए नीचे घर है, और ये है नज़ारे यहाँ से भी, ओफ इतने सुंदर है। ये है 2 केले का पेड़ यहाँ पे, और मेरे जो कलीग हैं वो दोनों चढ़ चुके थे, और वो मुझे बुला रहे थे कि जल्दी आओ, गिरोगी तो ब्लॉगिंग का जो क्या बोले क्रेज़ है वो निकल जाएगा तुम्हारे दिमाग से। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे तो करना ही है शूट, तुम लोग चलो आगे आगे।
मैं थोड़ा आराम से आती हूँ रुक रुक के। चढ़ाई डायरेक्ट था, मतलब एकदम सीधा वाला चढ़ाई था। वो देखिए नीचे, यहाँ से गिरूंगी मैं तो डायरेक्ट नीचे जाऊंगी। लेकिन मज़ा भी बहुत आया। हालांकि हमें नहीं मिला झरना, लेकिन ये ट्रैकिंग हो गया। वहाँ ऊपर जाना था मुझे, तो मैं धीरे धीरे चल रही थी और ऊपर आने के बाद थोड़ा सा मैं फिसल गई। बिल्कुल ऊपर जाने के बाद मैं थोड़ी सी फिसली, मुझे नहीं पता मेरा बैलेंस कैसे डगमगाया, मैं डिसबैलेंस हो गई। लेकिन शुक्र है कि मुझे कुछ चोट नहीं आया। ये देखिए मैं यहाँ पे गिरी, फिर मैं उठी और ये मैं यहाँ पे फिर से फिसली। अच्छा हुआ ना कैमरा छूटा ना कुछ, मैं जल्दी से ऊपर आई और यहाँ पे हमारा जो जर्नी था वो ख़त्म होता है और हम पहुँच गए हैं ऊपर। और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन से रास्ते से अभी ऊपर आई हूँ, कहाँ से मैं ट्रैकिंग करके आई हूँ ऊपर। और हम लोग गए थे वो जो ऊपर पहाड़ी है, उस पहाड़ी में झरना ढूंढने, लेकिन हम मिले नहीं झरना से। और हमें मिला ये रास्ता जहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए हैं। मुझे तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मैं थोड़ी सी फिसली थी। और ये एक दुकान है जहाँ पे हम लगभग आते रहते हैं। और ये है मेरी कलीग। हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। और फिर इस प्यारे से क्यूट से कुत्ते को बाय कह के हम लोग निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो हालांकि हमें झरना तो नहीं मिला, हम नहीं पहुंच पाए वहां तक जहां पे झरना था, लेकिन हमें बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि कभी कभी आप जो प्लान करते हैं वो होता तो नहीं है, लेकिन शायद कुछ अच्छे के लिए नहीं हुआ। क्योंकि बहुत ही सन्नाटा था वहाँ पे और शाम भी ढलने को था। तो मैंने बोला कि इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, झरना तो वहीं पे रहेगा, हम फिर कभी प्लान करके जाएंगे और बहुत ही मज़े करेंगे। तो तभी मैं फिर से आप लोगों के लिए वो वीडियो करूँगी। और ये है मेरे स्कूल का जो एंट्रेंस का रास्ता। तो पहुंच गए थे हम लोग यहीं पे। थोड़े से मायूस भी थे कि हमें झरना नहीं मिला इतना दूर ट्रैकिंग करने के बाद भी, लेकिन कोई नहीं, हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाय।